की रोटी मुझे रोज दे। इसलिए एलिया की सक्सेस का कारण भी यह था कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो रोज उपस्थित रहता था। दानियल की सफलता का कारण था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आप सफल हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो, अगर नहीं तो कुछ ऐसा हुआ एलिया के साथ। 19 बाब में, तब अहाब ने ईजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार से मार दिया। और ईजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहलाया, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जब अहाब के वो सामने था फर्स्ट पावर, तो जिसके पास ज्यादा पावर है एलिया को उससे डरना चाहिए था, पर वो राजा से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की जिंदगी कंप्लीट पूरी थी। उसके बाद वो सेवकाई में बिजी हुआ, नबियों को मारा, लोगों के बीच में रहा। इजाबेल ने भेजा संदेशा, एलिया डरा और भागा। यह साबित करता है ना बल से ना शक्ति से, आपका नाम मैटर नहीं करता, आपका पास्ट, आपने कितने मिरेकल्स प्रभु के लिए किए और देखे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर वही करता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं कि नहीं रहते। हालेलुया। जब पतरस प्रभु यीशु को कह रहा था कि प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो वो झूठ नहीं कह रहा था। नहीं तो प्रभु कहते चल झूठा, तो झूठ बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। और वही पतरस रात को परमेश्वर का इनकार कर देता है, वही पतरस जो परमेश्वर के लिए मलखुस का कान काट देता है, जबकि उसने मारने के लिए उसको तलवार मारी थी, थोड़ी देर के बाद वो उसका इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर से चलने वाली ये लाइन नहीं है, ये विल पावर से चलने वाली लाइन नहीं। नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं तो पाप में गिर नहीं सकता, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं। वचन कहता प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। आप शैतान को अपने बल से नहीं हरा सकते। एलिया को अपनी गलती महसूस हुई कि जब वो राजा के सामने था वो प्रार्थना के सहित गया था, लेकिन अब प्रेयर थोड़ी सी कम हुई, जब प्रार्थना कम हुई तो वही डर फिर उसको सताने लगा। इससे क्या मतलब, हमें क्या समझ आता है? ना बल से, ना शक्ति से, ना स्किल से, ना फिजिकल पावर से, ना स्किल से, ना हमारे अच्छे नंबरों से, ना हमारी अच्छे माइंड से, दिमाग से, हमारी किसी भी चीज से भी शैतान नहीं हारता। उसे मालूम है वचन और परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में रहना और वर्ड को पढ़ना और खुदाबंद के साथ रिपेंटेंस में, तौबा में चलना, यह आपको दलेर करता है, विक्टोरियस करता है। 850 नबियों को एक दिन में मारा, शैतान के राज्य को खत्म किया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण। उसे मालूम था बारिश आएगी, प्रभु ने कहा था बारिश आएगी, लेकिन फिर भी घुटनों में मुंह देकर अपने सेवक से कहना जा और पहाड़ के ऊपर जाकर देख, कुछ तुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर आपको प्रेयर वाली लाइफ बिताने के लिए कहता है। जब आप प्रार्थना में रहते हैं आपकी लाइफ के मसले सॉल्व होते हैं, मसले हल होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटा नशे करता है। कितनी प्रेयर करते हो? आधा घंटा। ये तो वो बात होगी कि आप आके बोले कि मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है और ओलंपिक में जाना है, और कितना खाना खाते हो? मैं जी 1500 कैलोरी लेता हूं, मैं 2000 कैलोरी लेता हूं। भाई इतनी कैलोरी तो आम बंदा लेता है जिसने ना पतले होना है ना मोटे होना है। तो तुम्हें तो फिर 10,000 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ज्यादा खाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, वो नहीं होता हमसे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो छुटकारे का भी समय नहीं है फिर आपके पास। फिर छुटकारा भी लेने के लिए क्यों प्रभु को तंग करते हो? जब उसने कहा है कि तुम अगर प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम्हारा विश्वास अगर कर्मों वाला नहीं है, तो अपने आप में मरा हुआ, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर है, तुम भी करते हो। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करता, उसकी उपस्थिति में प्रेजेंट नहीं रहता, उसकी प्रेजेंस में नहीं रहता, वचन नहीं पढ़ता परमेश्वर पर, इस तरह के साथ परमेश्वर के पीछे वो नहीं चलता। तो प्रैक्टिकल बने, और खुदावंद के नाम में मैं आपको कह रहा हूं वो आपके बंधनों को तोड़ेगा।
आपकी फैमिलीज को वो सीधा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, सिस्टम बनाएगा जो नहीं बने, आपकी लाइफ में जो होगा, जो आप डिजायर करते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में करे। जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। कोई घर में शादी हो, कोई दुख हो और सुख हो, आपकी प्रेयर टाइम, आपकी उपस्थिति में रहने का समय कम नहीं होना चाहिए। आप देखें इस तरह से फिर क्या होता है, किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आप खुद टेस्टिमनीज देने के लिए आएंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस की मैं घोषणा इनके जीवनों पे करता हूं। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। आज से रिपेंटेंस में, तौबा में चलते, प्रार्थना उपवास में और वचन को पढ़ते हुए चले और शैतान के बंधनों से आजाद हो जाए, छुटकारा पा जाए। खुदाबंद तेरे लहू को मैं इनके खुदाबंद विवेकों के ऊपर छिड़कता हूं। तेरे लहू के क्रूज को इनके माथों पर बनाता हूं। खुदाबंद तेरे लहू को छिड़कता हूं। सब बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए इनकी जिंदगियों से। खुदाबंद हर तरह के बंधन, शैतानी, बीमारी के, डिप्रेशन के इनकी जिंदगी को छोड़ के चले जाए, टूट जाए यीशु के नाम। खुदाबंद ने आजाद करे, बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद के कामों में बढ़ते